लोगों का दिल जीतने में सफल रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में छा गए, अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लिया। तो वहीं भारत की तरक्की के लिए जापानियों को लुभाने की भी प्रधानमंत्री ने भरपूर कोशिश की। जापानी उद्योगपतियों और निवेशकों को भारत में आने का उन्होंने भरोसा जताया और कहा कि अब लाल फीताशाही खत्म हो चुकी है और अब आप आएंगे तो आपके लिए रेड कारपेट बिछा होगा। साथ ही उन्होंने बुद्ध की चर्चा भी की। न्यूक्लियर डील साइन न करने के पीछे जापान को जो डर है उसको भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जापान में भी हिट रहे हैं। अपने हर कार्यक्रम को मोदी ने फायदेमंद बनाने की भी कोशिश की है। जापान के बिजनेस समुदाय को भी भारत की ओर खींचने की उन्होंने पूरी कोशिश की। भारत में निवेश करने वालों को विशेष सहूलियत देने के वायदे भी नरेंद्र मोदी ने किए। इसका मतलब यह है कि जापानी उद्योगपतियों को भारत में लाल फीताशाही से दो चार नहीं होना पड़ेगा और निवेश के लिए बेहतर माहौल दिया जाएगा। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है। आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। जापान के साथ परमाणु करार नहीं हो पाने की कसक मोदी के मन में है और ये मोदी ने परोक्ष तौर पर जाहिर भी कर दिया। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत के हस्ताक्षर न करने की वजह से जापान के साथ ही दुनिया के कई देशों के साथ भारत का परमाणु करार अटका पड़ा है। इस पर सफाई देते हुए मोदी ने जापान और दुनिया की चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की। जब हम पूरी दुनिया का परिवार मानते हैं तो हम कभी भी सोच नहीं सकते कि हमारे कारण कभी भी किसी को कोई कष्ट हो, हानि हो, तकलीफ हो। मोदी राजनीति के तो खिलाड़ी हैं ही और अब वो कूटनीति के भी माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं। चीन के विस्तारवादी प्रयासों के जापानी छात्रों के सवाल पर मोदी सीधा जवाब देने से बचते नजर आए, लेकिन ये जरूर कहा कि जापान की दोस्ती उनके लिए अनमोल है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। वहीं जापान और भारत के बीच बढ़ते सहयोग ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। शायद यही वजह है कि अब चीन अपनी बुलेट ट्रेन की तकनीक को जापान से बेहतर बताकर इसे भारत को देने की पेशकश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की जापान यात्रा पर हैं और इस दौरान मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बुलेट ट्रेन के साकार होने की उम्मीद बढ़ गई है। मोदी की 5 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता में भारत को बुलेट ट्रेन की तकनीक देने और आर्थिक सहयोग देने पर सहमति बन गई है। भारत और जापान के बीच हुए समझौते का असर हकीकत की जमीन पर होता उससे पहले इसका पड़ोसी देश चीन पर हुआ है। अब चीन ने भारत को बुलेट ट्रेन की तकनीक देने की पेशकश करते हुए कहा है कि उसकी तकनीक जापान के मुकाबले बेहतर है। जाहिर है भारत और जापान के मधुर होते संबंध शायद चीन को रास नहीं आ रहे। यही वजह है कि चीन अब खुद भारत को बुलेट ट्रेन पर सहयोग देना चाहता है। दुनिया भर के देशों पर नजर दौड़ाएं तो साफ हो जाता है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार और तकनीक के मामले में चीन और जापान का कोई तोड़ नहीं है। भारत में जहां मौजूदा स्थिति में ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच पाई है, वहीं चीन और जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन 320 से लेकर 450 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को पार कर चुकी है। भारत को इस फर्क को पाटने के लिए चीन और जापान जैसी तकनीकी का सहारा लेना होगा। जाहिर है भारत और जापान के करीब आने पर अगर चीन की बेचैनी बढ़ती है तो वो भारत के करीब आने का और प्रयास करता है, तो ये निश्चित तौर पर मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता तो है ही, भारत में बुलेट ट्रेन के सपने के पूरा होने की उम्मीद को भी बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।